तो ये बता देता, राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अपनी एक क्लास हो चुकी थी इसकी आंशिक अवकलन की, जिसमें अपन ने उसकी डेफिनेशन वगैरह बताई थी, दो चरों वाले फलन बताए थे, दो या दो से अधिक क्यों एक आश्रित चर होता है उसके सापेक्ष दो या दो से अधिक क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और उन्होंने मैंने एग्जांपल देके बताया, जैसे v इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बताओ v का मान किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पर r के मान पे और h के मान के ऊपर। तो यहाँ से नेक्स्ट देखो अपन पढ़ेंगे आंशिक अवकल गुणांक। नेक्स्ट पढ़े अपन आंशिक अवकल गुणांक। इसको मिटा देता हूँ। अपन पढ़ रहे हैं आंशिक अवकल। आंशिक अवकल गुणांक ये लिख सकते हैं अपन पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इंग्लिश में बोले तो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इसमें अपन आंशिक अवकल गुणांक की पहले अपन डेफिनेशन लिखवा देते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कई बार पूछी गई है। डेफिनेशन लिखवाने के बाद अपन इसको समझाएंगे। तो लिखो, यदि किसी दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों, यदि किसी दो या दो से अधिक यदि किसी दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों के फलन का किसी भी किसी भी एक चर के सापेक्ष अवकलज एक चर के सापेक्ष अवकलज किया जाए, या एक चर के सापेक्ष अवकलज ज्ञात किया जाए, अवकलज ज्ञात किया जाए जहां अन्य चरों को नियत रखा जाए, अन्य चरों को नियत रखा जाए, तो
यह अवकलज आंशिक अवकलज कहलाता। तो यह अवकलज आंशिक अवकलज कहलाता। यह अवकलज आंशिक अवकलज कहलाता है तथा डेल जेड अपॉन डेल वाई, जैसे डेल जेड अपॉन डेल वाई हो या डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो, डेल जेड अपॉन डेल एक्स आदि चर एक्स तथा वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक कहलाते हैं। वाई के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहलाते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लो, इसको नोट कर लो। इस डेफिनेशन को पहले मैंने मैथमेटिकल रूप से मैंने पहले समझा दिया था इन डेफिनेशनों को। अब इनकी डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, क्योंकि आंशिक अवकलन की गुणांक की डेफिनेशन काफी बार पूछी गई है क्वेश्चन के साथ। तो एक बार उसको उतार लो, अभी समझाते हैं इसको। ये आंशिक अवकल गुणांक क्या होता है। बताया था अभी कि यदि किसी दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों के फलन, किसकी बात की थी अपन ने, दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों के फलन। ये भी बता दिया था कि या तो वेरिएबल टू वेरिएबल्स वाला फंक्शन लेंगे या फिर टू से अधिक, मोर देन टू। तब किसी एक चर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात किया जाए। जैसे अपन ने क्या लिया था, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अभी लिखेंगे, इसमें स्पेस कम था, इसकी वजह से इसको अपन उतार लो, निकालने के बाद में लिखेंगे। एक चर z ले लिया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जहाँ पर एक्स और वाई दोनों क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल होगी, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी, स्वतंत्र चर। तो एक चर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात किया जाए जहां अन्य चरों को नियत रखा जाए, तो यह अवकलन आंशिक अवकलन कहलाता है। यदि अपन x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो y को क्या रखा जाए, कांस्टेंट। मैंने अभी बताया था, एग्जांपल भी देके बताया था। और यदि y के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, डेल जेड बटे डेल एक्स। कौन सा अवकलन, आंशिक अवकलन। y के सापेक्ष अवकलन डेल जेड अपॉन डेल वाई, कौन सा अवकलन, आंशिक अवकलन। यदि जब मैं y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो किसको कांस्टेंट रखा जाए, x को। यदि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो किसको कांस्टेंट रखा जाए, y को। तब चर x व y के सापेक्ष क्या कहलाएगा, तो अपने पास ये तो क्या हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, आंशिक अवकलन कहलाएगा। और डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल एक्स आदि चर x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि डेल जेड बाई डेल एक्स तो किसका हो गया, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक, और डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या हो गया, y के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक। तो ये क्या हो गया अपने पास, आंशिक अवकल गुणांक की डेफिनेशन। एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। इसके बाद अभी इसका मैथमेटिकल रूप और लिख के बताते हैं।
अब देखो इसकी गणितीय रूप की बात करें अपन तो डेफिनेशन के साथ अपने को भी लिखना है। तो देखो यदि z दो स्वतंत्र चरों x तथा मिनिमम क्या होंगे, दो चर होंगे x तथा y का क्या हो, फलन। x तथा y का फलन हो तब z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई का x के सापेक्ष चर क्या हो के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक। अब z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक होगा। देखो किस प्रकार से नोट करेंगे अपन, डेल लिमिट मैथमेटिकल रूप की डेल एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स प्लस डेल एक्स फंक्शन हो किसका कर रहे, एक्स का, एक्स प्लस डेल एक्स, वाई क्या है इसके सापेक्ष कांस्टेंट, माइनस एफ ऑफ डेल एक्स वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डेल जेड वाई डेल एक्स। और इसी डेल को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल जेड बाई डेल एक्स, और इस डेल के रूप में लिखेंगे क्योंकि ये तो क्या हो गया अपने पास फंक्शन, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। की सीमा विद्यमान हो, की सीमा क्या हो अपने पास विद्यमान हो, तो ये क्या हो जाएगा, आंशिक अवकलन गुणांक के अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली थी। उसकी बात की यदि चर z दो स्वतंत्र चरों x तथा y का क्या हो फलन, z दो स्वतंत्र चर x तथा y का फलन है तो z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या हो, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, क्योंकि अपन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, एफ एक्स प्लस डेल एक्स आंशिक अवकलन की बात, और y क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। यदि इस टर्म को क्या करें सेटिस्फाई, ये क्या डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर अपन ने डेल एफ बाई डेल एक्स, क्योंकि यहाँ तो किसकी बात हो रही है, एक वेरिएबल की बात हो रही है, और यहाँ पर क्या आ गया फंक्शन, ये तो जेड है आश्रित, वो सॉरी किसी आश्रित चर है, और एफ एक्स वाई क्या होंगे अपने पास स्वतंत्र चर, तो ये फलन किसका होगा, डेल फंक्शन किस किसका है, एक्स का और वाई, तो क्या होगी, इसी प्रकार अपन क्या निकाले, डेल एफ बाई डेल वाई तो निकाल सकते हैं, डेल एफ बाई डेल वाई भी। तो देखो नेक्स्ट देखो
सिमिलरली या इसी प्रकार अपन क्या निकाले, डेल एफ बाई डेल वाई। तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास, लिमिट किसके लिए निकालेंगे कंडीशन, डेल वाई टेंडिंग टू जीरो, क्या आ जाएगा फंक्शन एक्स, ऐसे कैसे, क्योंकि एक्स तो क्या मानेंगे, अचर मानेंगे, वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन अपने पास क्या होगा, डेल वाई इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसको, डेल जेड अपॉन डेल वाई, यहाँ से, या फिर डेल एफ अपॉन डेल, तो जेड लिख दो, या फिर एफ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये हो जाएगा। की सीमा यदि इसमें क्या हो, विद्यमान हो, तो z का y के सापेक्ष, z का y के सापेक्ष क्या होगा, आंशिक अवकल गुणांक, z का y के सापेक्ष आंशिक तो ये क्या होगा, z का y के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक होगा। और इसी को किससे डिनोट कर सकते हैं अपन, इसको पहले किया था उसको डेल एफ बाई डेल एक्स को एफ एक्स से भी और एफ वाई से भी इनको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो ये था अपने पास आंशिक अवकल गुणांक, लिमिट एफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल। नोट कर लो एक बार इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास टॉपिक, अब ये तो प्रथम कोटि के आंशिक अवकल, द्वितीय क्रम के आंशिक अवकल, ये द्वितीय कोटि के क्रम के आंशिक अवकल।
ये होंगे द्वितीय क्रम के आंशिक अवकलज, या इनको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर।